Good afternoon, 10th class. So, today we will do only fourth question, that is choose the correct option, justify your choice. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि किस मेथड से करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है ना, आप तभी कर सकते हैं। सिर्फ 4 पार्ट्स हैं इसके, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस 9 tan स्क्वेयर ए। आपने ऑप्शन दे रखी है ना, उसको चूज करना है। तो उसको चूज करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस। 9 सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 9 tan एक्स नी ए माइनस 9 tan स्क्वेयर ए। सबसे पहले आपने इसमें देखा कि दोनों टर्म्स में 9 इज कॉमन। टेकिंग 9 एज अ कॉमन फैक्टर वी विल गेट सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए 9। अब आइडेंटिटी कौन सी थी सीकेंट और tan में? सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसमें देखना है कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें देखिए कि कैसे कर सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिटी है वो आपकी 10th क्लास का है, लेकिन ये जो 9 कॉमन लेना है वो आपने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कॉमन लेना था। सेकेंड पार्ट है आपका 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसीकेंड थीटा। ठीक है, इसको आपने ऑप्शन देखने हैं कि कौन सी करेक्ट है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। विद इन द ब्रैकेट यू हैव टू सॉल्व। 1 इज लाइक दैट, लाइक दिस, प्लस टैन थीटा वी कैन राइट इट। आपने ना सारी टर्म्स को ना साइन और कॉस में चेंज करना है। तो टैन थीटा कैन बी चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, इट बिकम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Secant becomes 1 upon cos theta, and it becomes 1. Cot theta becomes cos theta upon sin theta minus cosecant theta becomes 1 upon sin theta. ठीक है, विद इन द ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 1। cos थीटा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा cos थीटा। वी विल गेट हियर cos थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो cos थीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ पे साइन थीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप देखिए। अब ये एक टर्म ये है ना, और एक टर्म आपकी यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में कोई साइन नहीं है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर थी टर्म, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉस थीटा और साइन थीटा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो न्यूमरेटर है वो देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों सेम टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस का साइन है तो हमने इसको ना एक जैसा करके लिख देना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया, प्लस ये जो 1 है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए ये जो टर्म है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, एक जैसी टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो आपने ना 2 टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कंबाइन करके ब्रैकेट लगा देनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कंबाइन कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ गया -1। तो ये कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो पूरी टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू बी। ये क्या है a और ये क्या है b। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो a स्क्वेयर में माइनस बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, a क्या है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज 1 स्क्वेयर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बार तो हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, ठीक है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब दूसरी आइडेंटिटी देखो कि ये जो a प्लस बी, अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म जो है ना इट बिकम्स a और सेकंड टर्म बिकम्स b, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, b स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 स्क्वेयर इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अभी तक आपने एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज 2 आइडेंटिटीज यूज की हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया।
वैसे तो ये पहले से इकट्ठे हैं, अगर ना हो तो इनको कंबाइन करके लिख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 से 1 को कट कर दिया, वी विल गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी कट हो जाएंगी दोनों, और आंसर क्या आ जाएगा 2, और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो 2 है वो आपको ऑप्शन सी गिवन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, लेकिन इनको करना है आपने सॉल्व फिर नोटबुक में। नेक्स्ट है आपका सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको भी बिल्कुल सेम वैसे करना है। इसको सबसे पहले चेंज कर दो साइन और कॉस में, तो इसके लिए सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सीकेंट ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए एंड टेन ए कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए, तो साइन और कॉस में चेंज करना था, तो इस साइन को हम वैसे ही रहने देंगे साइन ए। तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए इज द एलसीएम, वी विल गेट 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस ए है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो क्या ले लेंगे 1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर। तो ये फिर से कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया आपका ए, ये है आपका बी, ये आ जाएगा ए, और ये क्या आ गया बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये होती है ना आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a क्या है आपका 1, तो 1 स्क्वेयर इज 1, ठीक है। और b स्क्वेयर, b क्या है साइन ए, और साइन ए का स्क्वेयर क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए। और जो डिनोमिनेटर है कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉस ए। अब फिर से आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखो क्या थी। साइन स्क्वेयर ए आपके पास ये था ना आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए चाहिए आपको, तो कॉस स्क्वेयर ए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वेयर ए के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया कॉस ए। दैट इज द ऑप्शन है आपकी डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मेथड से हो सकता है, या तो साइन और कॉस में चेंज कर दो। अगर साइन और कॉस में चेंज नहीं करना है, इसमें मैंने साइन और कॉस में चेंज करके नहीं बताया, ठीक है। साइन और कॉस में चेंज नहीं करना है, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम डायरेक्ट जो है वो इसको कर सकते हैं। एक साइन और कॉस में चेंज करने से होता है ये सॉल्व, एक मैं कर रही हूँ कॉट को टैन में चेंज करके, आप टैन को कॉट में चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए को वैसे रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए को, यहाँ पे कॉट स्क्वेयर ए गिवन है ना, कॉट स्क्वेयर ए को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वेयर ए, बिकॉज कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वेयर ए। कॉट स्क्वेयर ए और टेन स्क्वेयर ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो न्यूमरेटर है वो एज सच वैसे रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। डिनोमिनेटर में यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 आ गया। 1 और टेन स्क्वेयर ए का जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया 10 स्क्वेयर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। अब ये जो ये न्यूमरेटर है आपका ना, और ये डिनोमिनेटर है, ये लिखना नहीं है आप। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये दोनों कट हो गए, तो आंसर कितना आ गया 10 स्क्वेयर ए। तो दैट इज द डी ऑप्शन, ठीक है। ये जो 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं ना, वैसे मल्टीपल चॉइस है, लेकिन ये जो 4 पार्ट्स हैं ये सारे आपने फिर नोटबुक में करने हैं। और ये अगर आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो 4 मार्क्स में आती हैं, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तभी आपको आ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए पहले टिप्स पे फॉर्मूले लर्न करिए, ठीक है। थैंक यू।